नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बुलेटिन की शुरुआत जबलपुर से आ रही बड़ी खबर से आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चेतावनी दी है, अगर 4-5 साल जिंदा रहा तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। धर्म के नाम पर धंधा अब नहीं चलने देंगे। साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपको बता दें, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का यह कहना है कि 4-5 साल अगर जिंदा रहे तो हर धर्म के लोग हरि हरि बोलेंगे। और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह चेतावनी दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अब धर्म के नाम पर धंधा नहीं चलने देंगे। धर्म के नाम पर धंधा नहीं चलने देने के साथ उन्होंने कहा कि 4-5 साल में दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। कह दिया हमने, सब हरि हरि बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों। और कटनी में एक मुस्लिम परिवार बागेश्वर सरकार की कथा करवाएगा। दरअसल तनवीर खान नाम के एक श्रद्धालु ने बागेश्वर सरकार को कथा करने का न्योता दिया। ये जानकारी जबलपुर में कथा के दौरान खुद बागेश्वर सरकार ने दी। उन्होंने बताया कि उन्हें कथा किए जाने के लिए एक मुस्लिम परिवार की तरफ से निमंत्रण है और कटनी में मुस्लिम परिवार भगवान की कथा करवाएगा। तनवीर खान नाम उनका बताया जा रहा है, जो भगवान की कथा बागेश्वर सरकार से कहवाना चाहते हैं। और उन्होंने आमंत्रित किया है बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, बागेश्वर बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं। और कटनी में बहुत जल्द कथा का आयोजन होगा और ये एक मुस्लिम परिवार की तरफ से कथा करवाई जाएगी। और जिस तरह से धार्मिक समरसता का प्रतीक भारत हमेशा से ही रहा है, और आज जो ये मामला सामने आया इससे साफ जाहिर है कटनी में मुस्लिम परिवार बागेश्वर सरकार से कथा करवाने के लिए निमंत्रण दे रहा है। मुसलमान भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। हाँ, जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है, ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। और कटनी में जहां मुस्लिम परिवार ने कथा करवाने का न्योता दिया, तो वहीं 7 समंदर पार से बागेश्वर सरकार को आमंत्रण मिला है। जबलपुर में दिव्य दरबार के दौरान एक एनआरआई ने कैलिफोर्निया में कथा करवाए जाने का न्योता दिया। बागेश्वर सरकार ने कहा कि हम अंग्रेजों की ठठरी बारने अमेरिका आ रहे हैं। 15 अगस्त को यह कथा होगी। कहां से आए हैं? मैं अमेरिका से आया हूँ। अमेरिका से? आपको मिलने के लिए। इतना क्या कर रहे हैं? बस अभी जा रहा था, धाम होके आए थे कल धाम गए थे। लेकिन हम तो यहाँ यूएसए में कहाँ रहते हो? ऐसे बैठो, वहां मुंह दिखेगा तुम्हारा। यहाँ बैठे, यहाँ कैलिफोर्निया में। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी अंग्रेजों की ठठरी बारेंगे। हम आ रहे हैं। और खरगोन के ऊना में गणगौर उत्सव के दौरान भंडारे में साबूदाने की खिचड़ी खा लेने से 65 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। दरअसल पीड़ितों में बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। और बता दें कि
ऊन अस्पताल में उल्टी और दस्त की शिकायत लेकर करीब 65 मरीजों को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती किया गया और 35 मरीजों की देर रात वहां से छुट्टी कर दी गई, डिस्चार्ज कर दिया गया और अब 15 पीड़ित लोगों का ऊन के अस्पताल में इलाज चल रहा है। साबूदाने की खिचड़ी खा ली, भंडारा था रास्ते में, तो वहाँ पे आते समय खिचड़ी खा ली और आने के बाद आधे एक घंटे बाद ऐसा लगने लगा कि सिर दर्द हो रहा है और फिर उल्टियाँ चालू हो गई। उल्टी के बाद दस्त चालू हो गए, फिर ऐसे घबराहट भी होने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो अस्पताल में बता के आते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी। एक खिचड़ी खाने के बाद ही ऐसा हुआ। कितने लोग होंगे? लोग होंगे लगभग 65-70 लोग। गंभीर कोई नहीं है, सबका उपचार चल रहा है, तो स्थिति सबकी ठीक है। अभी डॉक्टर पीयूष पाटीदार बीएमओ उनसे चर्चा करी तो वहाँ करीब 12-13 मरीज अभी भर्ती हैं और 30-35 मरीज का वो उपचार करके उनको डिस्चार्ज कर चुके हैं। क्या कारण? ऐसा बताया जा रहा है कि शायद कुछ साबूदाने की खिचड़ी लोगों ने खाई थी प्रसाद के रूप में, तो उसके कारण जो। और आशुतोष हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर क्या ऐसा था साबूदाने की खिचड़ी में जो बीमार पड़ गए लोग, क्या कुछ कह रहा है अस्पताल प्रबंधन? आशीष, मैं आपको बताना चाहूंगा, खरगोन जिले का और निमाड़ अंचल का सबसे बड़ा त्योहार गणगौर माना जाता है और गणगौर के चलते हुए बीती रात जो है ऊन जो पवित्र नगरी है, धार्मिक नगरी है, जैन तीर्थ नगरी, यहाँ पर गणगौर का विसर्जन माता का हो रहा था, ज्वारे रूप में माता का। इस दौरान भंडारे का आयोजन, जगह जगह निमाड़ में ऐसी प्रथा है कि भंडारे का आयोजन होता है, उसमें खिचड़ी, साबूदाने की खिचड़ी बनाई गई थी और साबूदाने की खिचड़ी वितरण होती है। उसके चलते हुए फूड पॉइजनिंग के करीब 65-70 लोग शिकार हुए हैं और जब ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा को सूचना दी जाती है कि यहाँ पे फूड पॉइजनिंग हो गई, तो कलेक्टर के निर्देश पर जो सीएमओ हेड डीएस चौहान और पूरी डॉक्टर की टीम वहां पहुंचती है। हालांकि सुखद और राहत वाली खबर ये है कि वहां पर करीब 65 लोग अस्पताल पहुंचते हैं, जिसमें से 35 लोगों को रात में ही डिस्चार्ज कर दिया गया था और करीब 1 बजे रात को जिला अस्पताल में 15 लोगों को लाया गया था। अभी जिला अस्पताल में भी सिविल सर्जन जो है उनसे, डॉक्टर अमर सिंह चौहान, उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि राहत वाली खबर है कि सभी लोगों की हालत स्थिर है, बेहतर उपचार हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो साबूदाने की खिचड़ी खाई गई थी, संभवतः उसी के चलते हुए लोगों को उल्टी दस्त के शिकार हुए थे और उल्टी दस्त के शिकार होने के बाद सभी लोगों का उपचार किया गया था। उपचार के बाद अभी स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अब स्थिति बेहतर है, आशुतोष हमारे सहयोगी बता रहे हैं। बढ़ते आगे, सूरजपुर से बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू किया जाना है। दरअसल काला मांझन के जंगल में मौजूद बाघ को रेस्क्यू कर वहां से घने जंगल में ले जाकर छोड़ा जाएगा। दरअसल कुदरगढ़ धाम जाने वाले लोगों को वहां रोका जा रहा है, सड़क पर वाहनों की कतार लगी हुई है और बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत के बाद यह एहतियाती कदम उठाया जा रहा है। बाघ के हमले में 2 ग्रामीणों की मौत हो गई थी, जो खबर हमने आपको दिखाई भी थी। दरअसल मौके पर डीएफओ समेत पूरा वन अमला रेस्क्यू के लिए पहुंचा हुआ है। अब से कुछ ही देर में बाघ का रेस्क्यू शुरू होगा। बता दें, काला मांझन के जंगल में बाघ है और इस बाघ को रेस्क्यू कर वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि ये रास्ता देवी धाम को जाने वाले उन लोगों के लिए एकमात्र मार्ग है और इस मार्ग पर बाघ का आवागमन वहां के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले अभी एक हादसा हुआ जिसमें बाघ ने 3 ग्रामीणों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे और 3 में से 2 की मौत हो गई थी। काला मांझन के जंगल में मौजूद बाघ को रेस्क्यू कर वहां से निकाला जाएगा और 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ट्रैप वहां पर ट्रक पर रखकर ले जाया गया है और दूसरी तरफ जो धाम को जाने वाले श्रद्धालु हैं उन्हें अभी रोक दिया गया है और काफी देर से ये लोग यहाँ पर रोके गए और पीछे से आ रहे ट्रैफिक के वजह से भी यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है और लोगों को रोका गया है। सूरजपुर के काला मांझन जंगल में बाघ की दस्तक के बाद जो है कल 2 ग्रामीणों की मौत हो चुकी थी बाघ के हमले में। ऐसे में बाघ को रेस्क्यू करने का कल दिन भर दौर चला और आज सुबह से फिर बाघ का रेस्क्यू किया जाएगा। ऐसे में जो यहाँ प्राचीन कुदरगढ़ देवी धाम है वहाँ को प्रतिबंधित कर दिया गया है। नतीजा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है
और यहाँ लंबी कतारें लगी है क्योंकि यहाँ पूरे रास्ते को रोक दिया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। एहतियात बरतने के लिए यहाँ जिस तरह से अब गाड़ियों को रोक दिया गया, श्रद्धालु को देवी धाम नहीं जाने दिया जा रहा और अभी दिन भर पूरा रेस्क्यू चलने वाला है। ऐसे में हमारे साथ यहाँ कुछ श्रद्धालु भी मौजूद हैं। भैया क्या लगता है, क्या अभी स्थिति बनी हुई है, आप लोग को आगे जाने दिया जा रहा है? नहीं, अभी तो जैसा बताया गया है कि रेस्क्यू टीम आई हुई है फॉरेस्ट का और अंबिकापुर, बिशापुर, सूरजपुर सभी का, और वो कल रात से इसका चल रहा है छानबीन पकड़ने के था, लेकिन अभी तक सफलता नहीं पाए हैं। इसीलिए बताया जा रहा है कि आगे गाड़ी अभी नहीं बढ़ेगी जब तक ये रेस्क्यू कंप्लीट न हो जाए। और देखिए अभी इसका कोई अभी तक समय नहीं पता है कि कब तक ये रोका जाएगा। इससे काफ़ी श्रद्धालुओं में असंतोष व्याप्त है कि लोग काफ़ी दूर दूर से आकर के माँ कुदरगढ़ी का दर्शन करना चाह रहे थे, उसके लिए काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तो देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। ऐसे में जो बाघ का रेस्क्यू वो आज एक दिन भर पूरी चुनौती बने रहने वाली है। फिलहाल सुबह से यहाँ प्रशासन, पुलिस प्रशासन हो या फिर राजस्व और वन विभाग का अमला यहाँ जुटा हुआ है और रेस्क्यू का दौर अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। वरुण के पास चलते हैं। वरुण, क्या स्थिति है फिलहाल? रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो पाया क्या अभी तक? आशीष, बिलासपुर से 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम और सूरजपुर के भी 2 सदस्य, कुल 6 जो चिकित्सक की टीम है वो मौजूद है। वाइल्ड लाइफ की टीम मौजूद है और पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। और तैयारी की ये तस्वीर है, देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल हो, चाहे वन अमले की बात हो या फिर राजस्व अमला, सभी तैनात है। सुरक्षा के मद्देनजर भी चारों तरफ से ही इलाके को घेराबंदी कर दिया गया है कि कोई भी यहाँ से मतलब किसी का नुकसान न हो, इसलिए ग्रामीणों को दूर रखा गया है। और पूरी तरह से यहाँ पर वन अमला हो या फिर पुलिस हो या राजस्व कंपनी, सभी यहाँ मौजूद हैं। और देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है ये केज की तस्वीर है। यहाँ पर स्ट्रेचर तैयार किए जा रहे हैं, केज जो भी यहाँ आ चुका है। और अब जो टीम है यहाँ से, जो पूरा अमला है, वन का अमला हो, पुलिस, राजस्व, सभी यहाँ मौजूद हैं। और कुछ ही देर में ये जंगल की ओर रुख करेंगे। और ये काला मांजन जंगल है जहाँ पर बाघ का मूवमेंट देखा गया है, उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया गया है और कुछ देर में ये रेस्क्यू अभियान अब शुरू होने वाला है। जी निश्चित रूप से, और ये रेस्क्यू होने से काफी राहत स्थानीय लोगों को होगी और देवीधाम को जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी वो परेशानी का दौर खत्म होगा। बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें वरुण, फिर आएंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, जिसमें भोपाल में तहसील की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर कोलार हुजूर का पुनर्गठन तक का प्रस्ताव शामिल है। और इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्रीगण शामिल होंगे और तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, वहां क्या कुछ चर्चा हुई वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। कोलार हुजूर के पुनर्गठन की तैयारी है और तहसील की संख्या बढ़ाए जाने की तैयारी है। भोपाल में अब तक जो जानकारी के अनुसार 3 तहसील हैं, उन्हें 5 किया जा सकता है। और अब जो बैठक है उसे लेकर क्या कुछ विषय और रहेंगे, किन और मुद्दों पर यहां कैबिनेट बैठक में चर्चा हो सकती है। हालांकि अनुमानित कुछ विषयों के बारे में हमने आपको जानकारी दी, जिसके बारे में इनपुट्स मिले थे कि कुछ इस तरह की चर्चा रह सकती है। खंडवा, सिंगरौली में नई तहसीलों के गठन को लेकर जो तैयारी चल रही है उसके बारे में भी डिटेल्स कुछ आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तहसील की संख्या बढ़ाई जा सकती है और बैठक में मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। और आज भोपाल में कैबिनेट की बैठक होनी है और इस बैठक में करीब 1 दर्जन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिसमें भोपाल में तहसील की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अब तक की जो तहसील की संख्या है वो 3 बताई जा रही है और करीब 5 इसे किया जा सकता है। 1 दर्जन करीब प्रस्ताव इस बैठक में रखे जाएंगे। और क्या चर्चा का विषय रहेंगे, 12 के लगभग प्रस्ताव रहेंगे। अमरकंटक पावर प्लांट में 660 मेगावाट की सप्लाई की बात यहां पर हो सकती है चर्चा का विषय। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, कितने बजे ये बैठक होनी है, क्या कुछ डिटेल्स हैं अपने पास?
बिल्कुल आशीष, देखिए आज मंगलवार है और हर मंगलवार को शिवराज कैबिनेट की जो शेड्यूल्ड बैठक है वो आयोजित की जाती है, जिसमें कई सारे जो प्रस्ताव होते हैं उनको मंजूरी मिलती है। और आज भी करीब 12 ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है, जिसमें मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में जो तहसील है उनकी संख्या को बढ़ाने की बात जो बैठक में जरूर एक चर्चा का विषय रहेगी। भोपाल में भी कुछ तहसील जो है उनको बढ़ाने को लेकर इस पूरी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हो सकता है। एग्रीकल्चर कॉलेज और थर्मल पावर प्लांट की भी स्वीकृति इस पूरी कैबिनेट बैठक के दौरान मिल सकती है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश में सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं उनका जमीनी स्तर पर किस तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, लोगों को कितना उनका लाभ मिल पा रहा है, ये जो तमाम सारी फीडबैक पहुंचते हैं उसको लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। और जो बहुत महत्वपूर्ण योजना इस बैठक में और आगे जो विषय रहेंगे, वासु आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर, और एक साथ 4 बच्चियों के लापता होने का मामला। कल दोपहर से बच्चियां लापता हैं। घर से कोचिंग जाने के लिए बच्चियां निकली थी और परिजनों ने सिटी कोतवाली में इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। 4 बच्चियों के लापता होने का मामला और इसमें सिटी कोतवाली में शिकायत दी गई है। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करे इस पर और डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें इस पूरे मामले में परिवार वालों की स्थिति काफी गंभीर है, परेशान है। सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। सुजीत, क्या जानकारी मिल पा रही है, पुलिस क्या कह रही है, बच्चियों का कोई सुराग मिला क्या अभी तक? जी देखिए, बता दो अभी तक फिलहाल अभी किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं आई है बच्ची का। और यहाँ से अनूपपुर के लिए एक जो टीम गई है, रवाना हुई है मनेंद्रगढ़ से, जो देर रात हुई थी, अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई है, जिसलिए अभी तक किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं मिली है। कल की दोपहर की जो घटना है, जो 4 नाबालिग बच्ची जो है एक साथ जो है ट्यूशन के लिए घर से निकली हुई थी। वहीं परिजन जो है परीक्षा का समय है, एक दूसरे के घर में रुक करके पढ़ाई भी करती थी, इसलिए देर शाम तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं ली। जब देर शाम बाद भी अगर बच्ची घर नहीं लौटी, जिसके बाद परिजन आनंद फानन में दौड़ भाग करके जानकारी जुटाई है, उसके बाद तो सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस मामले को संज्ञान लेते हुए अलग अलग टीम रवाना की है और खोजबीन जारी है। वहीं देर रात जो है जानकारी मिली है कि एक टीम अनूपपुर रवाना हुई है। कहीं न कहीं आज जो है पूरे मामले में जानकारी मिल सकती है कि बच्ची जो है अनूपपुर से मिली है या नहीं मिली है, और बच्चों को तलाशना सुजीत जल्द से जल्द, और पुलिस के लिए भी एक चुनौती रहेगी। हालांकि पुलिस सीसीटीवी या अन्य साक्ष्यों के आधार पर संभव है कि बच्चियों को जल्द तलाश कर ले, उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल सुजीत आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे। और बढ़ते आगे कोरिया से बड़ी खबर, महिला की धारदार हथियार से हत्या के मामले में मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है। फॉरेंसिक टीम भी मृतक महिला को जिला अस्पताल में काम करने की जानकारी वहां से मिली है। दरअसल बैकुंठपुर के पंडोपारा बस्ती की यह घटना, और आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंच चुके हैं और बताया यह जा रहा है कि मृतक महिला जिला अस्पताल में काम करती थी और बैकुंठपुर के पंडोपारा बस्ती की यह घटना, मामले की जांच पुलिस कर रही है। और कोरबा से बड़ी खबर, बड़ी मात्रा में नशीली दवा के साथ 2 गिरफ्तार किए गए। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 790 प्रतिबंधित कैप्सूल्स बरामद की गए। आपको बता दें कि कुसमुंडा पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया। और कोरबा से इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें कोरबा से बड़ी खबर, जहां भारी मात्रा में नशे की खेप बरामद हुई है। ये नशे के 790 प्रतिबंधित कैप्सूल बरामद किए गए हैं। कुसमुंडा पुलिस ने नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा के किरंदुल के आर्सेलर मित्तल निपान स्टील इंडिया कंपनी के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण कंपनी के खिलाफ रैली निकालकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीणों का यह आरोप है, स्टील फैक्ट्री से अपशिष्ट पदार्थ गांव में फेंके जाते हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाने की आवश्यकता है। और गांव के लोगों का यह कहना है, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ये आंदोलन आगे उग्र होगा। दरअसल ग्रामीणों की जो चिंता है वो इस पर है कि ग्रामीण जो फैक्ट्री का अपशिष्ट पदार्थ गांव में लाकर फेंका जाता है उससे चिंतित है और इसे रोके जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ। और ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द इसका निवारण किए जाने की मांग की है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते कुछ और अहम खबरों के साथ।